हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हो, तो हमारे लिए तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस धंधे में पैसा लगा रहे हो, कौन से बिज़नेस को आप स्टडी कर रहे हो। एंड बिज़नेस मतलब क्या कि उसमें क्या होना चाहिए, विटामिन जी होना चाहिए। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। कोई बिजनेस बहुत शानदार है, बड़ा है, बट उसमें ग्रोथ ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा भाई? कि पैसा पड़ा पड़ा रह जाएगा, कोई मूवमेंट रहेगा नहीं। हाँ, ग्रोथ रहेगा तो ऑब्वियसली कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। इसलिए हम लोगों ने देखा है जो छोटी कंपनीज होती है उनमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, हालांकि वो दाव उल्टा पड़ने का भी खतरा होता ही है, उसी को तो हम मार्केट यहाँ पे कहते हैं। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट भी यहाँ पे आ ही रहे थे किस चीज को लेकर कि अगर हमारे देश में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे बिजनेसेस है, सेक्टर्स है जहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट इस व्यक्ति को लेकर हर कोई परेशान है कि भाई ट्रम्प आएंगे, कोई फैसला वैसला लेंगे, इस चीज के चलते कोई सेक्टर की हालत भी खराब हो सकती है। ठीक है, अमेरिका की भी हालत आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस जहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही थी वो भी एकदम धरे की धरे बैठ चुके हैं। बहुत सारी कंपनियां अपनी फोरकास्टिंग तक नहीं दे रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसा कौन सा बिजनेस है हमारे देश में जो कि अगर देखा गया ट्रम्प का ये पागलपंती, ठीक है, ये कोई खत्म तो नहीं हुआ है, 90 डेज के लिए पोस्टपोन हुआ है, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आगे जाके वो कोई अलग फैसले नहीं लेंगे करके। तो इस चीज को देखकर मतलब अगर हम स्टडी करने की अगर कोशिश करेंगे तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है, तो दोस्तों वो सेक्टर है एयरलाइन सेक्टर। यस, एयरलाइन सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एविएशन सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ट्रम्प का कोई भी फैसला हो, देखिए इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ फर्क पड़ते ही है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा गया तो जो हवाई जहाज भी हम लोग खरीदते हैं, आपको पता है दो ही कंपनीज है। ठीक है, एक होता है बोइंग एंड दूसरा होता है एयरबस। तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो फर्क यहाँ पे पड़ ही जाता है, बट अगर मैसिव फर्क की बात करें तो हाँ, इतना फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा ट्रम्प के टैरिफ के चलते हो या फिर किसी और चीज के चलते हो। सो इसीलिए एविएशन सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, जैसे मैंने कहा कि इसमें ग्रोथ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ग्रोथ कैसे, तो इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट आप लोगों को सिखाया था। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ऐसे कितने लोग हैं कि जो अभी तक हवाई जहाज में एक बार भी नहीं बैठे हैं। जरूर ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और ये यही लोग आगे भविष्य में काफी मल्टीपल टाइम्स हवाई जहाज से यात्रा भी करेंगे। ठीक है, और यही चीजें हम लोग को धीमे धीमे करके ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका मैंने काफी बार आप लोगों को पर्सनल एग्जांपल भी दिया था। मेरे ऐसे कितने सारे दोस्त है, ठीक है, जो कि लिटरली अभी आप कह सकते हो दोस्तों हफ्तों में सैटरडे संडे की अगर हम लोग बात करें, फ्लाइट्स लेकर क्या करते हैं, वापस यहाँ पे अपने घर पे आते हैं। ठीक है, वापस सैटरडे संडे होते हैं, वापस फ्लाइट से अपने काम के लिए दूसरे स्टेट में चले जाती है। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और ये चीजें धीमे धीमे भविष्य में हम लोग को और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो इसलिए आप देख सकते हो कि अगर जो भी 2024 का डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से भी आप देख सकते हो लगभग नए 5 लाख पैसेंजर हम लोग को सिंगल डे में आते हुए देखने को मिले थे। इतना सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हम लोग को इंडिया के डोमेस्टिक एयर पैसेंजर में देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक मतलब स्वदेशी ही। ठीक है, कोई बाहर भी जाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो अच्छा खासा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर रहता है, क्वार्टर 3 हम लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं, वो हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि आपको पता है भाई फेस्टिवल शादी वाला सीजन रहता है, तो बिजनेस तो यहाँ पे होता ही होता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग नॉर्मल भी परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो लगभग 11% तक इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। अगर हम फेब 25 तक के डेटा की बात करें तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से, ठीक है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि लगभग डबल डिजिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। देन इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हवाई जहाज एयरलाइन वाली कंपनी भाई इंटरनेशनल में भी काम करती है, वहां पे भी आप देख सकते हो 15 से 20% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल क्या करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रोथ की अगर बात करें तो 9% तक जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और ये आने वाले समय में ये और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकता है। ये इसके भी चांसेस हम लोग को काफी ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसमें गुड पॉइंट्स कौन से हैं कि अगर आप एयरलाइन कंपनी को स्टडी करने के लिए अगर जाते हो तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि कंपटीशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर आप मार्केट के हिसाब से अगर आप किसी कंपनी को चूज करने जाओगे तो काफी लिमिटेड पेयर्स ही अवेलेबल है लिस्टेड स्पेस की अगर बात करें तो। एंड वहां पे भी अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटर भी कोई इतना खास है नहीं। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें एक और टाइप का कॉम्पिटिटर भी होता है, मतलब देखिए एक होता है विद इन कॉम्पिटिटर, एक होता है आउटसाइड कॉम्पिटिटर। ठीक है, विद इन कॉम्पिटिटर मतलब क्या कि सेम सेक्टर में, जैसे कि एयरलाइन का एग्जाम्पल ले लो, एयर इंडिया है, अकासा एयर है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, और भी मल्टीपल टीयर्स, ये एक दूसरे के साथ भिड़ते रहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है बिजनेस टू बिजनेस कॉम्पिटिटर। बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या, अभी एयरलाइन को खतरा किससे होता है, मतलब ये तो अल्टीमेटली एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। ठीक है, अभी कोई बस से जाएगा, ऑप्शन है उसके पास, ट्रेन से जा सकता है,
ठीक है, शिप से भी जा सकता है समंदर के द्वारा, ठीक है, तो ये भी एक तो एक कंपटीशन का खतरा आते रहता है। बट आपको पता है भाई, एयरलाइन सबसे फास्टेस्ट होती है, ठीक है, आपको किधर से भी चेन्नई से दिल्ली जाना है तो फास्टेस्ट रूट अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो एयरलाइन के थ्रू ही वो पॉसिबल यहाँ पे है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुलेट ट्रेन से जाएंगे, तो फिलहाल तो हमारे इधर तो आपको पता है बुलेट ट्रेन आने के लिए काफी साल यहाँ पे लगने वाले। अभी तक का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट ही है मुंबई अहमदाबाद की, अगर हम लोग बात करें, उसको भी अभी तक मतलब कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है आपको पता ही है। सो वो पूरे देश में लागू करेंगे नहीं करेंगे, कई सालों मतलब सैकड़ों सालों ऐसा लगता है कि ये चीजें होने के लिए टाइम यहाँ पे लग जाएगा। मतलब एयरलाइन इस चीज को लेकर सेफ है, हम ये पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम अच्छे पॉइंट के साथ साथ बैड पॉइंट की बात करें, बैड नहीं कहना चाहिए, आप बोल सकते हो रिस्की पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ, तो रिस्क कौन सा है कि अगर आप एयरलाइन में जाने का यहाँ पे विचार कर रहे हो, हाँ, तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, F&B बिजनेस। अभी आप बोलोगे एयरलाइन की बात हो रही, फूड एंड बेवरेजेस किधर से आ गया? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक एग्जांपल ले लेते, आर्टिकल भी आया था, जैसे कि इंडिगो की बात कर ले, इंडिगो एयरलाइन, भाई उसका फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट का ही जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो कमाई वो करते हैं खाने पीने को लेकर, वो एक कंपनी कोई तो थी, अभी एग्जैक्टली याद नहीं, आई गेस बारबेक्यू नेशन की वो बात यहाँ पे कर रहे थे, मतलब रेस्टोरेंट बार की अगर हम लोग बात करें, उनके रेवेन्यू से भी ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, ठीक है, इतना महंगा भी होता है। बट इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि यस, अभी सरकार क्या कर रही है कि वहां पे भी, एयरपोर्ट पे भी, हम कह सकते हैं यहाँ पे मतलब नॉर्मल दामों में आपको जो चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है, वो जो कैंटीन फैसिलिटीज जो रहती है, वो स्टार्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आई गेस हम कह सकते हैं कि कोई तो आम आदमी पार्टी के जो एक मेंबर थे, आई गेस राघव चड्ढा, उन्होंने बात पार्लियामेंट में उठाई थी, उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनके F&B बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। एंड इन द मेन बिजनेस की अगर बात करें, एयरलाइन, भाई वो तो एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बिजनेस में आता है, ठीक है, एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, उसको ऑपरे मतलब लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चलते रहना इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता ही होगा, जो रिचर्ड ब्रांसन ने भी ये बात बोली थी, द क्विकेस्ट वे टू बिकम अ मिलियनियर इन द एयरलाइन बिजनेस इज स्टार्ट आउट एज अ बिलियनियर। मतलब अगर आपको मान लो 1 लाख कमाना है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख कमाना है एयरलाइन बिजनेस में, तो वो कहते हैं कि आप पहले 1 करोड़ कमाओ, फिर एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करो, एंड फिर आपका वो 1 करोड़ 1 लाख हो जाएगा। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो क्या बोलने की कोशिश करें? यस, कि आप एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भाई आपका पैसा जलने वाला है, डूबने वाला है, इतना ये टफ बिजनेस होता है। इतने बड़े हम कह सकते हैं बिजनेसमैन इस प्रकार की बात बोलते हैं, और ये सिर्फ हवे बोलने वाली बात नहीं है। अगर हम हमारे देश का एग्जाम्पल ले ले तो कितने सारे एग्जाम्पल है, किंगफिशर एयरलाइन डूब गई, देन जेट एयरवेज डूब गई, देन गो फर्स्ट गो एयर की बात कर ले, आप सभी लोगों को पता आई है, इंसॉल्वेंसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। एयर इंडिया भी हालत खराब ही थी, वो तो सरकार के अंडरटेकिंग में था, वो भी सरकार ने क्या कर दिया, अल्टीमेटली टाटा को ही बेच दिया। मतलब ये बिजनेस को चलाना भाई बच्चों का खेल नहीं है, काफी मुश्किल होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। बट यस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जरूर है, ग्रोथ जरूर है, इसलिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एयरलाइन बिजनेस को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी मार्केट के हिसाब से देखा गया तो 2 कंपनी आपको इसमें लिस्टेड देखने को मिल जाती है, जो कि एक है इंडिगो एयरलाइन एंड दूसरा है स्पाइसजेट, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और बड़ा प्लेयर आप लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्पाइसजेट को स्टडी करने जाओगे तो स्पाइसजेट की बैलेंस शीट आप यहाँ पे खुद से स्टडी कर सकते हो कि इतने कुछ खास नजर नहीं आती है, जैसे कि आप आरएनएस को देख सकते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस में नजर आते हैं, ठीक है, आप चेक कर रहे हैं, देखो माइनस माइनस माइनस, आरएनएस अगर आपका माइनस में नजर आ रहा है, इसका इंडिकेशन क्या है, यस कंपनी घाटे में है भाई, ठीक है, लॉस ही तो ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है, एंड ऊपर से कर्जा भी आप देख सकते हो, ठीक है, 892, शॉर्ट टर्म बोरिंग 259, ठीक है, ये एक सेकंड में कंसोलिडेटेड चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी मैंने कंसोलिडेटेड सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं आरएनएस तो आपको और ज्यादा नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, एंड कर्जा भी कंपनी के ऊपर काफी देखने को मिल जाता है, एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो मतलब क्या ही बोले कि यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं स्पाइसजेट का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा मतलब प्रॉफिटेबल है ही नहीं ये कंपनी। अगर आप पीएनएल भी देखोगे कई सालों का तो आप देख सकते हो माइनस 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 में ही डेटा देखने को मिल जाता है। कभी कभार एक बार कभी कुछ प्रॉफिट अगर हुआ तो ठीक है, बट उसके बाद आप देख सकते हैं माइनस में ही फिलहाल तो इनका खेल यहाँ पे चल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्या नजर आता है कि प्रमोटर चलो 33% है, FISDS 11.67%, बाकी पब्लिक के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये स्पाइसजेट से रिलेटेड बात थी। इनका मार्केट शेयर भी अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक में देखिए कितना है, केवल 3.25%,
एंड इंटरनेशनल में केवल 1.5%। ठीक है, इनको कंपटीशन भी यहाँ पे मिल रहा है भाई। आकाश हेयर ने तो पीछे से स्टार्ट करके ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना स्टार्ट किया है। एंड देन अगर हम लोग बात करें इंडिगो, इंडिगो इस स्पेस में अच्छा कर रहा है, लीडिंग पोजीशन पे है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है जैसा शेयर प्राइस ऊपर नीचे होगा। स्पाइस जेट तो 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहेगी, तो उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। इंडिगो इतनी बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसका भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, यहाँ पे भी मैं थोड़ा कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो आप आरएनएस को यहाँ पे देख सकते हो, जो पहले नेगेटिव था वो अभी पॉजिटिव यहाँ पे हो चुका है, 1600 करोड़। लॉन्ग टर्म बोराइंग जीरो है। ठीक है, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल जाता है। एंड शॉर्ट टर्म कर्जा की तरह 1800-1900 करोड़ देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट 16 से 17,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। पीएनएल की बात करें तो यस, ये कंपनी हम लोग को पहले घाटे में देखने को मिलती थी, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट तो जरूर नजर यहाँ पे आ रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग चेक करने जाएंगे तो ये पीडीएफ कैटेगरी में भी काफी कुछ हद तक देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे प्रमोटर 49%, एफआईएस 25%, डीआईएस 20-21% एंड पब्लिक 5% से भी कम होल्डिंग के साथ चलते हुए देखने को मिल रहा है। पहले तो प्रमोटर 70% के ऊपर रहते थे, ये देखो 74। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखाई है। फिर बाद में क्या किया, प्रमोटर ने होल्डिंग देखो कम किया, बहुत कम किया, 74 से 50 किया। तो क्या डरने की जरूरत है? तो ये चेक करो कि भाई खरीदा किसने, तो यस इंस्टीट्यूशंस ने उठाया, जहां पे आप देख सकते हो एफआईएस 16% के आसपास थे, डीएस 6% के आसपास थे, वही एफआईएस 16 का 25 हो गया और डीएस 6 का 20 हो गया। तो ऑलमोस्ट 45% अभी इंस्टीट्यूशंस के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस को भी ये कंपनी डिसेंट लगती है, ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। बट ये कोई पैरामीटर नहीं होता है कि इसका अर्थ यानी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती करके, बट जस्ट इन जनरल बात बता रहा हूँ। पब्लिक तो लेस देन 5% चल रही है, और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग नहीं मार्केट शेयर की अगर बात करें, तो ये 64% के आसपास मार्केट शेयर डोमेस्टिक लेवल पे लेकर चल रहे हैं, और इंटरनेशनल में 19.5% का मार्केट शेयर लेकर यहाँ पे चल रहा है। और इसके आसपास भी हम लोग को कोई देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड नंबर पे ही स्पाइस जेट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं लिस्टेड स्पेस के हिसाब से। तो एक अच्छा एडवांटेज इंडिगो को काफी हद तक मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप भी चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को और अगर आप देखना चाहते हो, इससे चैनल को भी फॉलो करके रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।